राम मंदिर, रामलला का मूर्ति रखवाने वाली कांग्रेस थी। रामलला का तलवार ताला खोलवाने वाले राजीव गांधी थे। अभी भी इनको नहीं पता है। और नहीं बस कोर्ट नहीं मंदिर भी बनाया। तमिलनाडु में भी मत कीजिए। तीसरी बात, ये जो यहाँ गला फाड़ रहे हैं ना, बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। पूरा देश जानता है सिर्फ रामलला के नाम पे सियासत कर रहा है इन्हें। जिन्ना के कब मजार पे कौन गया था? क्या किस नेता का नाम था? जरा बता दे। अडवाणी जी गए थे ना? नहीं, मैं जिन्ना के मजार पर कौन गया? बाबर की मजार पे पंडित नेहरू गए थे ना? पंडित नेहरू के बारे में मुझे नहीं पता। नहीं, ये देखो ज्ञानदेव पाड़े और इंदिरा गांधी बाबर की मजार पे गई थी। बाबर तेरी रजा तेरा दिल चीर निकलेगी जब मां भारती की म्यान से शमशीर निकलेगी। ओके 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 अब मैं आ रहा हूं। देखिए मां भारती की तरफ से शमशीर निकलेगी, लेकिन उस शमशीर का क्या करें? उस शमशीर का क्या करें? जी ओके ओके अंसार, मैं बताता हूं शमशीर का क्या करें। जी, सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, प्रोफेसर साहब हमारे उपाध्याय जी भी पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन वो शमशीर ये है कि अगर हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट ये आदेश कर दे कि पॉलिटिकल डिबेट में नेहरू और बाबर का नाम नहीं लिया जाएगा तो बीजेपी का कोई भी आदमी कौंसिलर का चुनाव नहीं जीत पाएगा। यह है सच्चाई, यह है सच्चाई। ये सिर्फ बाबर और नेहरू के नाम पे अब तक चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं। अपना जब कोई नेहरू खानदान तो सर, एक मिनट, अच्छा पहली बार बोले यार ऐसा तो नहीं होता। बोले अब इतनी बड़ी गलती, एक तो नमूना बना के खड़ा कर दिया है। अरे नहीं, नमूना नहीं है आप आपस में करवाए चले जा रहे हो। भाई देखिए इतना हम अच्छी तरीके से जानते हैं, दुश्मनी सियासत में जाति नहीं होती। कोई किसी पार्टी के साथ चला जाता है, कोई किसी पार्टी के साथ चला जाता है। जैसे बीजेपी भी उस आदमी के बाद जो अफजल गुरु को अपना बाप मानती थी, उसके साथ सरकार बना करके बैठे हुए हैं। ये तो सियासत में विचारधारा कभी भी बदल सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हिंदुस्तान की कुछ मीडिया ने बीजेपी के एजेंडे को बना करके आगे बढ़ा करके राहुल गांधी को देश का दुश्मन बना दिया, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। वो क्या है क्या नहीं है वो समझे, उसका खानदान का दोष है। अब राहुल गांधी का दोष है। अगर कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पा रही है, उसकी कमियां हैं और होंगी रहेंगी, ये हम मानते हैं। लेकिन हर मौके पर उसको जलील करना, अगर वो आदमी पार्लियामेंट से उठ करके गया तो आपका मीडिया कह रहा है कि घुसपैठिया का नाम आते ही राहुल गांधी भाग गए। क्या सबसे बड़ा घुसपैठिया? मीडिया नहीं कह रहा, अमित शाह ने बोला, और घुसपैठिया का नाम निकल के भागे। सर तो अमित शाह ने बोला तो आपने काउंटर क्यों नहीं किया? क्यों आपने काउंटर नहीं किया? अभी महाराज ने और सुधांशु जी ने दो बातें कहीं कंटिन्यू, हिंदू हिंदू हिंदू। उन्होंने हिंदू की बात की, शादाब चौहान हिंदुस्तानियों की बात करेगा। और वो बात यह है कि 1882 में जब बंकिम दा, मैं प्रधानमंत्री जी के अनुसार बोल रहा हूं, बंकिम दा जी ने जब 1882 में आनंद मठ लिखा, जिसके माध्यम से वंदे मातरम का जिक्र हुआ, उससे पहले कोई इतिहास नहीं है हिंदू मुस्लिम में नफरत का। 1893 में पहली बार मुंबई में इस प्रकार की घटना पेश आई थी। और मैं कहता हूं कि वंदे मातरम पर जो आज बहस कर रहे हैं, वो बता दे कि आजादी की लड़ाई में, सुधांशु जी बहुत पढ़े लिखे और काबिल व्यक्ति है भाजपा के सबसे, वो बता दे कि आजादी की लड़ाई में संघ के कितने लोगों ने वंदे मातरम गाते हुए अपने प्राणों की आहुति इस भारत के लिए दी है। अब मैं आ जाता हूं विपक्ष पर। हमारे विपक्ष के साथियों का क्या है, ना वो इधर के हैं ना उधर के, दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता खड़े हैं और हमारे समाजवादी के प्रवक्ता मेरे भाई खड़े हैं। दोनों के नेताओं ने सदन में खड़े रह करके ये नहीं कहा कि वंदे मातरम को इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान भारत से प्रेम करता है, मैं भी प्रेम करता हूं, लेकिन हमारा बिलीव हम नहीं मानते और मां की भी हम पूजा नहीं करते, सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। इन्होंने कहा राम मंदिर में मूर्तियां हमने रखवाई थी। मतलब यह है कि बाबरी मस्जिद की शहादत में ये भी मिले थे, ये भी मिले थे, ये सब मिलकर के जिम्मेदार थे। मैं तो बहुत देर बाद नंबर आया। ये लोग काम करते नहीं है, मेहनत करते नहीं। बीजेपी के अंदर हजार कमियां हैं, लेकिन जो भी उनकी विचारधारा, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन अपनी विचारधारा के प्रति बड़ी ईमानदार है। भले ही वो नफरत की हो, लेकिन उसके लिए ईमानदार है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बांटने की बात करते हैं, ये मेहनत नहीं करते। और जिम्मेदार कभी एसआईआर, कभी ईवीएम। मैं कहता हूं मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, बोलिए, खड़े होकर बोलिए। सर, धुरंधर में दिखाया गया है कि असली वॉइस है पाकिस्तान डायरेक्ट कर रहे थे, लाइक डायरेक्टली कहां पे हमला करना है, कमांडोज को कहां पे अटैक करना है। और लेकिन इल्जाम लगा था उस टाइम पे, कांग्रेस ने लगाया था कि आरएसएस ने करवाया ये। एक बात, क्योंकि धुरंधर फिल्म एक आई है जो कि बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म है,
उसकी बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं असली धुरंधर इस देश के एनएसए अजीत डोवाल। अजीत डोवाल ने काफी वर्षों पहले एक बात बोली थी, वो आज के परिप्रेक्ष्य में जरूर सुननी चाहिए व्यूअर्स, और यहां पर जो दर्शक बैठे हैं वो जरूर सुने, और फिर वो 30 सेकंड की बाइट है, सुनते हैं जरा एक बारी वीडियो और कॉल। दर्द है तो केवल इसी बात का, भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशियों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते, दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया, और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है। ये कुछ वर्षों पुरानी बाइट है, बड़ी इस समय वायरल हो रहा है। मैं एक सेकंड मैं सुधांशु त्रिवेदी से समझना चाहूंगा। सुधांशु त्रिवेदी, अजीत डोवाल का कहने का तात्पर्य क्या था? कुछ वर्ष पुरानी ये बाइट है, मैं फिर एक बार डिस्क्लोजर दे रहा हूं, मेक योर पॉइंट। उनके कहने का भाव बहुत स्पष्ट था, जब जब हम बटे तब तब हम कटे, जब हम राजा अंभी और पोरस के बीच में बटे यूनानियों के हाथों कटे, जब जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बटे तो गोरी के हाथों कटे, जब महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे, जब छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में बटे तो औरंगजेब के हाथों कटे। सर आपने अपने टर्न पे बोली है। अरे बिल्कुल, आप अजीत डोवाल के माने का जो उन्होंने दो लफ्ज बोले हैं, इन्होंने सारा चीजें दो बिरादरियों में बांट दिया। उस चीज को भाई, एक मिनट मैंने सारे विदेशी लुटेरों का नाम लिया, बिरादरी कैसे आ गई? ये चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई साहब मतलब है उनके ये कहने का? सुनिए, गोरी अकबर औरंगजेब में बिरादरी, देखो कहते कहते दिल की आरज़ू जुबां पे आ गई। की बात की, आप आजाद भारत की यार, बात कर रहे हैं। आजाद अरे भारत की बात करना, वो कब की बात कर रहे डोवाल थे? साहब ने 2 साल पहले बोली, अब आप बताइए कि नहीं, 2 साल पहले नहीं, और क्या ध्रुव पुरानी बात सक्सेना है। के बारे में ओके, बोली जो ओके, बीजेपी ओके, ठीक है, ओके सुधांशु जी 30 सेकंड ऐसे फैक्ट मत जाने दो ना भाई, इन्होंने कहा, ऐसे नहीं आप मुसलमानों को दुश्मन बना रहे हो। सुनिए देश का अब आजाद भारत की बात कर रहा हूं, सुनिए आजाद तो भारत में आजाद भारत की सुनिए ना, तो फिर मुसलमानों 40 को सेकंड औरंगजेब सुनिए, से जोड़ रहे हो? सुनिए। तो औरंगजेब को मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हो? बाबर से क्यों जोड़? बाबर हमारा रिश्तेदार नहीं, आपका है सर। अकबर औरंगजेब की कब्र पे कौन गया? इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के नेता और असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी। क्या कहते हो? मेरा मतलब नहीं है भाई, ऐसा झूठ ना बोलो। सवाल आपका पॉइंट, अपनी बात रखो। सर हम युवा है, हमारी बेरोजगारी पे, हमारी शिक्षा पे कब चर्चा होगी? ओके बिल्कुल कहना चाहता हूं, जब बेरोजगारी और शिक्षा की बात होती है तो ये लोग क्यों ले आते हैं बाबरी मस्जिद बीच में? पूछो ना। आज आप कहते हो सबसे खराब स्थिति मुसलमानों की है। सुनो एक भाई, 37 लाख एकड़ जमीन पड़ी हुई है वक्फ बोर्ड के पास। कितने स्कूल बनाए, कितने यूनिवर्सिटी बनाई, कितने कॉलेज बनवाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए? रोजगार कैसे मिलेगा? वो वक्फ बोर्ड पे आ गए। अच्छा ठीक है, और सवाल ओके, सवाल क्या? विपक्ष पार्टी हार का मंथन करने की जगह वोट चोरी जैसे मुद्दाओं को क्यों उठाती है? ओके, विपक्ष पार्टी हार के मंथन करने की जगह वोट चोरी जैसे मुद्दों को क्यों उठाती है, इसका जवाब अब आप बताइए ना। हर बारी वोट चोरी, पहले ईवीएम की दिक्कत थी, अब वोट चोरी की दिक्कत है, क्यों? बच्चे ने बहुत ही अच्छा 30 सेकंड सार्थक प्रश्न किया है। वोट जो चोरी इस लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है। चुनाव आयोग का मतलब है निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय होना चाहिए। हम चाहते हैं सभी राजनीतिक दल विश्वसनीयता का जो संकट आ रहा है उस पर प्रश्न लगाए और ईमानदारी से सही चर्चा हो, ताकि लोगों में भरोसा बढ़े लोकतंत्र के लिए।